क्वेश्चन 38 केस स्टडी का तीसरा क्वेश्चन देखिए। इन अ सर्वे ऑन हॉलीडेज 120 पीपल्स वर आस्क्ड टू स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड ऑन देयर लास्ट हॉलीडे। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे। यहां पर टोटल नंबर ऑफ पीपल्स क्या है 120। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इज 120। अभी आप समझे, हमें एक पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट में एक सेंट्रल एंगल है, जैसे कार के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो 177 डिग्री है, बस के लिए 36 डिग्री है और शिफ्ट के लिए 33 डिग्री है। आप समझो, हमें सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है दैट इज नंबर दे रखा हो या कोई वैल्यू दे रखी अपॉन में टोटल नंबर या फिर टोटल वैल्यू, जो भी कुछ वो दे रखा है उसका टोटल मल्टीप्लाई बाई 360, तो हमें ये सेंट्रल एंगल मिलता है। अब आप बोले कि सर सेंट्रल एंगल दे रखा हो तो उससे हम उसका नंबर भी निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। इसको ले आइए इधर, सेंट्रल एंगल इनटू में टोटल नंबर अपॉन में 360, हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए भी वो पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, जैसे बस के लिए, कार के लिए, तो वो हम निकाल सकते हैं। उसका सेंट्रल एंगल मल्टीप्लाई बाई टोटल अपॉन में 360, यहां पुट करने से हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ, जो भी वो दे रखा है पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल होंगे। अब एक प्रोबेबिलिटी आप उनके सेंट्रल एंगल से भी निकाल सकते हो भाई, जितना फेवरेबल सेंट्रल एंगल अपॉन में टोटल सेंट्रल एंगल, तो टोटल तो होता है हमारे पास 360 और जितना उसका फेवरेबल आ रहा है यहां से भी आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, वो हम पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। If one person is selected at random, find the probability that he or she traveled by bus or ship. बस या फिर शिप से उसने ट्रेवल किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम यहां पे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ट्रेवल्स बाय बस या फिर शिप। तो देखिए वो क्या मिलेगा, फेवरेबल सेंट्रल एंगल अपॉन में टोटल। तो टोटल एंगल तो 360 का होता है पाई चार्ट में, फेवरेबल कितना हो गया जरा देखिए, फेवरेबल होगा दोनों का सम, इसका 36 है, इसका 33, यानी 36 डिग्री प्लस 33 डिग्री और टोटल एंगल है हमारे पास 360। आप चाहें तो नंबर ऑफ पर्संस निकाल लेना, टोटल तो आपके पास 120 है, इसके नंबर ऑफ पर्संस, इसके नंबर ऑफ पर्संस, और फिर वहां रख के अपॉन में 120 रख के भी कर सकते हैं, सेम आंसर मिलेगा। तो यहां पे आपका ये हो गया दैट विल 969 ओवर 360, यानी 3 2 6 23 120, यानी 23 अपॉन 120 हमारे पास क्या आ गया, यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई पर्सन ट्रेवल्स बाय बस और शिप। Second question, which is the most favorite mode of transport and how many people used it? अब आप देखो, सबसे ज्यादा लव्ड जो ट्रांसपोर्ट का मोड है वो कौन सा है, जिसका सेंट्रल एंगल सबसे ज्यादा है। सेंट्रल एंगल सबसे ज्यादा है कार का, तो आप यहां लिखेंगे मोस्ट फेवरेट मोड इज कार, फेवरेट मोड इज कार। और नंबर ऑफ पीपल्स ट्रेवल्ड बाय कार, नंबर ऑफ पीपल्स हमने अभी फॉर्मूला बताया था ट्रेवल्ड बाय कार, वो हम कैसे निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल एंगल मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल्स। अब यहां पे इसे कर ले आप, 3 से 5 एंड 2 927, 3 से 120 से 120 59 जो पीपल हैं उन्होंने कार से ट्रेवल यहां पर किया है। थर्ड का ए पार्ट है, ए पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, if the probability that he did not use the train is 4/5, find the number of people who used train। अब ट्रेन का ना
सेंट्रल एंगल नहीं दे रखा। अगर ट्रेन का सेंट्रल एंगल दे रखा होता तो ट्रेन का सेंट्रल एंगल अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई बाई 120, हमें नंबर ऑफ पीपल्स बाई ट्रेन मिल जाती। अब हमें प्रोबेबिलिटी का यूज करना होगा, तो यहां पे थर्ड का ए पार्ट है, यहां पे प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन डू नॉट ट्रेवल बाई ट्रेन, तो यहां पे वो आ गया दैट इज 4/5, ये आ गया हमारे पास। तो 4/5 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्सन ट्रेन से ट्रेवल नहीं करता, जिसे आप कुछ नाम दे दें पीटी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ट्रेवल बाय ट्रेन इज 1 माइनस पी टी कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 माइनस 4/5 इज 1/5। तो अगर उसमें से 1 में से ना ट्रेवल करने की प्रोबेबिलिटी हटा दें तो हमें मिल जाएगी कि पर्सन ट्रेवल्स बाय ट्रेन, और प्रोबेबिलिटी को अगर टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ना तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका वो नंबर ऑफ पीपल्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ पीपल्स ट्रेवल बाय ट्रेन, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी पीटी इंटू 120, दैट इज 1/5 इंटू 120, ये आ गया आपका 24। तो 24 पीपल्स हमारे ट्रेन से ट्रेवल करेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है और टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड का बी देखिए, the probability that randomly selected person used aeroplane is 7/60. Find that revenue collected by air company at the rate rupees 5,000 per person. एक पर्सन का जो रेट है वो 5,000 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज, उसको यूज करता है वो 760 है, 7/60। प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन यूजेस एरोप्लेन, वो क्या है आपकी 7/60। तो नंबर ऑफ पीपल्स हम निकालना चाहें तो नंबर ऑफ पीपल्स यूज्ड एरोप्लेन, वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 7/60 इंटू टोटल, यानी 7 2 जा, ये हो जाएगा 14 पीपल्स जो हैं वो एरोप्लेन को यूज करेंगे। तो अब वो कह रहा है कि रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो जाएगा, रेवेन्यू कलेक्टेड, एक पर्सन से वो कितना लेते हैं, एक पर्सन से वो लेते हैं 5,000 और 14 है टोटल, तो कितना ले लेंगे 70,000 रुपीज का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट हो जाएगा। बेसिक पॉइंट माइंड में रखने हैं कि देखिए जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मान लो ट्रेन की निकाल रहे हैं तो हम निकालते हैं फेवरेबल अपॉन में फेवरेबल नंबर ऑफ पीपल अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल को इधर ले आए तो हमें फेवरेबल नंबर मिल जाएगा, और फेवरेबल नंबर होता क्या है, फेवरेबल नंबर वो नंबर होता है जितने नंबर ऑफ पीपल ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को अगर टोटल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो आपके फेवरेबल नंबर ऑफ पीपल्स मिल जाते हैं। अगर वो सेंट्रल एंगल देता तो फिर हम सेंट्रल एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, बट उसने प्रोबेबिलिटी दे रखी थी तो प्रोबेबिलिटी को यूज करके भी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स को निकाल लिया है।